हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पापड़। ये आलू के पापड़ खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और चटपटे होते हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। आलू के पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले अच्छा आलू लें जो कटा फटा ना हो, और उस आलू को अच्छे से धो के साफ़ कर लें जिससे उसकी सारी मिट्टी हट जाए। उसके बाद इस आलू को उबाल लें। ठंडा होने पर इन आलू को छील लें। तो देखिए, मैंने आलू पहले ही उबाल कर छील लिए हैं। अब मैं इसे ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लूँगी। इससे आलू के पापड़ में कोई गांठें नहीं रहेंगी। अगर आलू के पापड़ में कोई गांठ रहेगी तो आलू का पापड़ फट जाएगा। तो इसलिए इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लें। इससे कोई भी गांठ आलू के पापड़ में नहीं आएगी। तो ये देखिए, मैं ऐसे ही सारे आलू ग्रेट कर लूँगी। आलू के पापड़ जितने खाने में स्वादिष्ट होते हैं उतने ही बनाने में भी ये बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। तो लीजिए, मैंने सारा आलू ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूँगी जिससे पापड़ चटपटा लगे। सबसे पहले इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा। इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, 1 चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक, और 1 कटोरी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सबको अच्छे से मैं मसल कर मिक्स कर लूँगी। इससे इसमें चिकनापन आएगा। इससे आलू के पापड़ बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से खूब मसल कर इस आलू को मिक्स करें जिससे ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, इस प्रकार से हमें आलू को खूब अच्छे से मसलना है जिससे इसका सॉफ्ट आटा बनकर तैयार हो। तो ये देखिए, इसी प्रकार से हमें इसे अच्छे से मसलना है। देखिए, आलू का आटा बनकर तैयार है। अब मैं थोड़ा सा हाथ में तेल लगाकर इसको और चिकना कर लूँगी। इससे ये हाथों में चिपकेगा नहीं। तो चलिए, अब मैं लोई बना लेती हूँ। तो लोई बनाने के लिए सबसे पहले हाथों पे हल्का सा तेल लगा लें। उसके बाद आप लोई बनाएं। इससे हाथों में आटा चिपकेगा नहीं। मैं मीडियम साइज़ के पापड़ बनाऊंगी, इसलिए मैं मीडियम साइज़ की ही लोई बना रही हूँ। आपको जितना बड़ा पापड़ बनाना है उस हिसाब से आप लोई बनाएं। तो ऐसे ही मैं सारी लोई बना लूँगी। देखिए, मैंने सारी लोई बना ली हैं। तो चलिए, अब पापड़ बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको 3 प्रकार से पापड़ बनाना बताऊँगी। जो भी विधि आपको आसान लगे वो आप चूज कर सकते हैं। पापड़ बनाने के लिए मैंने पॉली पेपर ले लिया है। अब इस पॉली पेपर पर मैं हल्का सा तेल लगा लूँगी जिससे पापड़ इस पे चिपकेगा नहीं और आसानी से छूट जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से हमें पूरे पॉली पेपर पर तेल लगा लेना है। इसके बाद अब हम पापड़ बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए पहले ही मैंने पॉली शीट बिछा ली थी। अब इस पर ही मैं डायरेक्ट पापड़ डालूँगी। तो देखिए, किस प्रकार से मैं पापड़ डालूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं थाली से पापड़ बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने लोई ले ली है। लोई को पेपर शीट पे रख दिया है। अब इसके ऊपर से पॉली पेपर लगाऊंगी और ऊपर से थाली से अच्छे से मैं दबा दूंगी। इस प्रकार से हमें इसको दबाना है। तो देखिए, ये पापड़ बनकर तैयार है। तो आप थाली से भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही मैं अभी आपको दूसरा पापड़ बनाकर दिखाती हूँ। तो दूसरी लोई भी मैंने पेपर शीट पर रख दी है। अब इसके ऊपर से ऐसे ही पॉली पेपर लगाना है और ऊपर से थाली से इसको दबा देना है। इससे बहुत ही जल्दी और आसानी से पापड़ बन जाते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको दूसरी विधि दिखाऊंगी। फिर से हमें आलू की लोई लेनी है और उसे शीट पर रखना है। उसके ऊपर से पॉली पेपर लगाकर हाथ से फैलाना है। ये विधि भी आसान है। आप इस विधि से भी पापड़ को बना सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छे पापड़ बनते हैं।
तो ये पापड़ बनकर तैयार है। अब मैं पॉली पेपर हटा लूँगी। तो देखिए कितना अच्छा पापड़ बना है। अब मैं आपको तीसरी विधि दिखाती हूँ। ये भी बहुत आसान है। ये हम कटोरी की सहायता से इस पापड़ को फैलाएंगे। सबसे पहले आलू की लोई पेपर शीट पर रखें, उसके ऊपर से पॉली पेपर लगाकर कटोरी की सहायता से इसको फैला दें। ये देखिए इस प्रकार से हमको बनाना है। तो ये तीनों विधि बहुत ही आसान है। आपको जो भी विधि अच्छी लगती हो उसी विधि से आप पापड़ बनाएं। तीनों विधि बहुत ही ज़्यादा सरल हैं और बहुत ही जल्दी से पापड़ बन जाते हैं। मुझे कटोरी से पापड़ बनाना ज़्यादा आसान लगता है, तो मैंने सारे पापड़ कटोरी की हेल्प से ही बनाए हैं। ये देखिए सारे पापड़ बनकर तैयार हैं। अब मैं इन्हें धूप में सुखाऊंगी। जब ये धूप में सूख जाएंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सारे पापड़ सूख चुके हैं। ये देखिए अभी मैं आपको एक पापड़ उठाकर दिखाती हूँ। ये देखिए जब ये सूखते हैं तो ये पेपर शीट को छोड़ देते हैं और आसानी से ये उखड़ जाते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। धूप से सारे पापड़ उठाकर मैं किचन में ले आई हूँ। अब मैं आपको इन्हें तल कर दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें तेल गर्म होने के लिए मैं डाल देती हूँ। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी मैं पापड़ को सेकूंगी। हमारे घर में सरसों का तेल ही ज़्यादा खाया जाता है, इसलिए मैं पापड़ को सरसों के तेल में ही सेकूंगी। सरसों के तेल में सेकने से पापड़ में थोड़ा सा लालपन आता है। आप पापड़ को खाने वाले किसी भी तेल में तल के खा सकते हैं। सभी तेलों में इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो लीजिए तेल भी गर्म हो चुका है। अब मैं आपको पापड़ तल के दिखाती हूँ। ये देखिए चिमटे की सहायता से ही पापड़ को तलें और तुरंत ही इसे निकाल लेना है। इससे ज़्यादा देर तक तेल में रखेंगे तो पापड़ जल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं और एकदम तेज़ आंच पर ये जल जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से पलटें और तुरंत ही चिमटे से इसे बाहर निकाल लें। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जब तेल आपका अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दें और तब पापड़ तलें। अगर गैस की फ्लेम हाई रहेगी तो पापड़ एकदम जलेगा, खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए मैंने इसी प्रकार से सारे पापड़ तल लिए हैं। अब मैं आपको तले हुए पापड़ दिखाती हूँ। मैंने पापड़ तल लिए हैं। अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये कितने क्रिस्पी बने हैं और कितने सॉफ्ट हैं। ज़रा से दबाने में ये टूट जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगली रेसिपी के साथ फिर मैं मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।